हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल संपूर्ण क्लासेस में। और आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 12। चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। लेट अस स्टार्ट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है? हमें सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को समझना होगा। और वो कैसे? इफ़ एफ कोई फंक्शन है एक्स टू वाई कोई फंक्शन है और वो फंक्शन है एक्स टू वाई सच डेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इज 1 एंड ऑन 2। वो फंक्शन कैसा होगा? एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होगा जो इन्वर्स बनेगा। वो क्या होगा? हर फंक्शन इन्वर्स नहीं बन सकता, तो वो एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होगा। वो फंक्शन कैसा होगा? इज 1 एंड ऑन 2 होगा। देन वी कैन डिफाइन, तब हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, यूनिक फंक्शन होगा। तब हम एक यूनिक फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं जो फंक्शन होगा जी टू वाई टू एक्स सच डेट जी ऑफ वाई इक्वल टू एक्स होगा वेयर जहाँ एक्स बिलोंग्स टू एक्स में एंड वाई इक्वल टू एफ एक्स होगा वाई बिलोंग्स टू वाई में। इट मीन्स क्या है? डोमेन ऑफ जी इक्वल टू होगा रेंज ऑफ एफ की, और अगर कोई फिर जो भी रेंज है एफ की वो क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा एफ का और रेंज ऑफ जी और डोमेन ऑफ एफ। इट मीन्स जो इसका जी का डोमेन है वो डोमेन बन गया एफ का इन्वर्स होने के बाद, और जो रेंज एफ की है वो रेंज बन गई जी की। तो ये क्या है? इन्वर्स फंक्शन है। एक एक्स से वाई तक एक ऐसा फंक्शन हमारे पास, वो एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है। और वो स्पेशल टाइप का कैसा फंक्शन है? जो 1 एंड ऑन 2 है। और अगर वो 1 एंड ऑन 2 है तब हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो y टू x तक है, और वो फंक्शन g है जो हमारे पास y टू x तक है। कैसा? g ऑफ y इक्वल टू x है वेयर x बिलोंग्स टू x एंड y इक्वल टू एफ ऑफ x वेयर y बिलोंग्स टू y। डोमेन ऑफ g इक्वल टू रेंज ऑफ f एंड रेंज ऑफ जी इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ। फंक्शन ऑफ जी, जो फंक्शन ऑफ जी है, ये जो फंक्शन है जी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ। इसे हम एफ का इनवर्स फंक्शन कहते हैं। जी इज ए इनवर्स ऑफ एफ, इसे हम डिनोटेड करते हैं बाई एफ ऑफ इनवर्स। आई होप कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डेफिनेशन और इसे बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। देखिए 1 एंड ऑन टू एक रिलेशन एंड फंक्शन में हमने ये डिस्कस किया है। एवरी एलिमेंट अपनी प्रिय इमेज दे, ठीक है। तो ये 1 एंड ऑन 2 पे भी हम कुछ बात करेंगे, लेकिन आगे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारे पास एक इसी टेबल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो टेबल कैसी है कि हमारे पास फंक्शन है और डोमेन है और रेंज है, क्योंकि हमने इस पूरे चैप्टर में रेंज और डोमेन की ही बात करनी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के। तो सबसे पहले हमारे पास जो आपको मेरे राइट हैंड साइड में दिख रहे हैं वो फंक्शंस है आपके पास, और मिड ऑफ द बोर्ड क्या है? आपके डोमेन लिखे हुए हैं। क्योंकि यदि आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के निकालते तो ये रेंज हो जाती और ये डोमेन हो जाता। तो अभी हम साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो -1 to 1 तक ही है, और इसकी जो रेंज है -π/2 to π/2 है। हम डिस्कस करेंगे किसी ग्राफ पे कि माइनस इसकी रेंज -π/2 ही क्यों रहती है, लेकिन हम इसी ग्राफ पे नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल तो ये है कि इसका डोमेन क्या है? -1 to 1 तक है और रेंज इसकी -π/2 तक है और क्लोज इंटरवल में है। और ये क्लोज इंटरवल भी क्यों है ये भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। फिर कॉस इनवर्स फंक्शन है, कॉस इनवर्स एक्स, और ये इसका डोमेन भी -1 to 1 है और इसकी रेंज है वो 0 to π तक है, क्लोज इंटरवल में 0 to π। नेक्स्ट है आपके पास tan इनवर्स एक्स, और tan इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो रियल नंबर से, और इसकी जो रेंज है -π/2 तक, और ये एक ओपन इंटरवल में है। बात करेंगे इसकी। कोट इनवर्स एक्स का भी डोमेन आर है और ये भी 0 to π तक ओपन इंटरवल में इसकी रेंज है। सेक इनवर्स एक्स जो -1 to 1 ओपन इंटरवल में से रियल नंबर से सब्ट्रैक्ट करके आपके पास ये इसकी रेंज है 0 to π/2 और π/2 माइनस करके, क्योंकि वहाँ पे ये इनफाइनिटी वैल्यूज़ देता है। ऐसे ही कोस इनवर्स एक्स है, ये डोमेन है, ये रेंज है, और ये 0 पे भी मतलब नॉट डिफाइंड वैल्यूज़ देता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड को हम देखते हैं, ग्राफ वाली स्लाइड जो हमारे पास है। ये ग्राफ है आपके पास, और ये ग्राफ में क्या है? ये साइन एक्स का एक फंक्शन है। आप देख रहे होंगे कि ये जो ग्राफ है एक्स का इस टाइप का ग्राफ है। तो आप ये देखिए π/2 पाई साइन 90 यहाँ पे 2 पाई, और यहाँ पे आ जाएगा लगभग 3 पाई 4 पाई 6 पाई। तो ये साइन 90 इज 1 वैल्यू दे रहे हैं। तो हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए, आप देखिए इनफाइनाइटली वैल्यूज इसमें आ जाएंगी,
इसकी वैल्यूज कितनी आ जाएगी, इनफाइनेटली मैनी वैल्यूज आ जाएगी। तो जब हम कोई भी काम करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो सेम सा आ जाए और हमारी पॉजिटिव वैल्यूज आ जाए। हम कुछ भी रखें तो हमारा रिजल्ट अच्छा रहे, हम कोई भी काम करें हमें प्रॉफिट हो। तो हमें यहाँ पर भी एक ऐसा कर है, अगर आप इंटरवल ले लीजिए यहाँ से 0 to π/2, π/2 से पाई, पाई से 3π/2, 3π/2 से 2π, इनफाइनेटली मैनी वैल्यूज आते हैं। तो हम एक ऐसा कर्व चाहते हैं जिसपे हमारे पास एक निश्चित वैल्यूज आ जाए और सारी वैल्यूज उस इंटरवल में आ जाए। आप कहाँ तक वैल्यू डिफाइन कर पाएंगे, कहीं तक भी नहीं, बहुत इनफाइनेटली मैनी वैल्यूज इसमें आ जाएंगी। तो हम एक ऐसा कर्व चाहते हैं जिसमें सारी वैल्यूज आ जाए। तो देखो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इतना करूँ, इससे इस कर्व को इतना ही सिर्फ मैं मेंशन कर लूँ ये कर्व, और इस कर्व को फिर मैंने यहाँ पे ऐसे ही, और फिर इस कर्व को मैंने यहाँ तक ऐसे ही। तो आप देखेंगे जब नीचे जाते हैं तो -1 से और 1 तक ही जाता है ये फंक्शन। कहाँ, 1 और -1। ये सिर्फ -1 और 1 से, ना तो -1 से नीचे जा रहा है और ना 1 से ऊपर जा रहा है। तो आप ये देखो कि इसकी सारी वैल्यू जो है डोमेन की वो -1 to 1 तक है, और जो इसकी रेंज है, अब इस इंटरवल में यहाँ पे इनफाइनेटली मैनी वैल्यूज आ जाएंगी, इनफाइनेटली मैनी वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे। तो जितनी वैल्यूज आएंगी वो सारी इस इंटरवल में है, और जितनी ये सारी वैल्यूज है इस इंटरवल में। ये जो कर है इधर से उठा के यहाँ पे ऐसे चिपकाते चले तो सारी वैल्यूज इस इंटरवल में है। तो इसी अकॉर्डिंग हमने क्या किया, जो साइन एक्स है इसकी तो रेंज क्या है, -1 to 1 तक जाती है, और इसका डोमेन क्या है, -π/2, π/2। बट साइन इनवर्स एक्स वाले फंक्शन में क्या होगा, जो आपके पास क्या था, इस ग्राफ को ही हमने क्या कर लिया, रेप्लिकेट कर लिया। ये जैसे कि ये अभी तो ऐसे है, और फिर हमने इसको उठा के ऐसे कर बना दिया, रेप्लिकेट ऑफ द कर्व। इस कर्व को हमने रेप्लिकेट कर लिया, और ये क्या है, आप देखेंगे इसकी वैल्यू जो भी है वो -1 और 1 के बीच में ही सारी वैल्यूज फिनिश हो रही है। तो हम इस इंटरवल को यहाँ से और यहाँ तक की ले लेते हैं, जैसे कि π/2, 3π/2, 5π/2, 11π/2 में भी तो इनफाइनेटली मैनी वैल्यूज आएंगी। बट हम ये जो कर लेंगे यहाँ पे, तो इसकी जो रेंज है वो रेंज इससे ज़्यादा नहीं है, -π/2 से π/2। और ये क्लोज इंटरवल इसलिए है क्योंकि इससे ज़्यादा कोई भी वैल्यूज आती नहीं, सब वैल्यूज इस इंटरवल के मिड में ही है। तो -π/2, π/2, और जो इसका डोमेन है, वो डोमेन क्या है, -1 to 1। ये भी क्लोज इंटरवल है क्योंकि कोई भी वैल्यूज 1 से ग्रेटर और -1 से लेस देन है। तो डोमेन और रेंज आपको अच्छे से समझ आ गए कि हमारे पास इसकी साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज थी वो -π/2, π/2 ही क्यों थी, और कोसेक इनवर्स इसका रेसिप्रोकल है, जो आप खुद से स्टडी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स में भी क्या है, हम एक ऐसा कर्व चाहते हैं जिसमें हमारी सारी वैल्यूज क्या हो जाए, हमें मिल जाए। तो आप ये देखेंगे ये कर्व आपने यहाँ तक एक कर ले लीजिए, और ये कर्व क्या दे रहा है, सारी वैल्यूज आपको इसमें देगा। तो यहाँ पे इस वैल्यू को देखिए -1 और इस वैल्यू देखिए 1, तो इसका जो डोमेन है, डोमेन तो सेम ही रहेगा क्योंकि -1, 1 क्लोज इंटरवल में इससे बाहर कोई। बट रेंज जो है, जो रेंज है आपकी वो 0 से और पाई तक जा रही है। फिर इस ग्राफ को उठाया, फिर π to 2π तक जा रही है, ऐसी फिर 0 to -π तक। तो हमारे पास इनफाइनाइट मैंने करा है, तो हमने सिर्फ एक ऐसे स्लाइड को, एक ऐसे कर्व को, एक ऐसे कर्व को मेंशन किया जिसमें सारी वैल्यूज इंक्लूड हो जाएंगी। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो क्लोज इंटरवल 0 to π। नेक्स्ट हमारे पास जो कोस एक्स का ग्राफ है, वो कोस एक्स का ग्राफ है, इसका डोमेन क्या होगा, 0 to π, और सारी जो वैल्यूज है कोस एक्स के ग्राफ में, ये जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा आपके पास, 0 to π, और जो रेंज है इसकी -1 to 1, सारी रेंज क्या है, -1 to 1। तो इसका इन्वर्स हो रहा है, जो डोमेन है वो रेंज इन्वर्स में, और जो रेंज है वो डोमेन। आई होप कि आपको इन ग्राफ से ये बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, रेंज और डोमेन वाली सिचुएशन। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे tan इनवर्स एक्स का। tan एक्स में क्या आप देखिए, एक रियल वैल्यूज आपके पास हैं, और
ये रियल वैल्यूज है साइन इनवर्स में आर इज डोमेन है यहाँ पे इनवर्स में, और रेंज क्या है इसमें -π/2 ओपन इंटरवल टू π/2। प्रीवियस स्लाइड में हमने देखी है π/2 टू -π/2, और यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे जो आपके पास डोमेन है वो -π/2 टू π/2, और जो रेंज है वो रियल नंबर से। तो आप ये देखेंगे इसमें रेंज रियल नंबर 10x में और कैसे आएंगी। अब देखिए ये ग्राफ है आपका, कहीं भी ये ग्राफ आपको आपकी पकड़ में नहीं आएगा कि सिर्फ इतनी वैल्यूज ले लीजिए, इतनी वैल्यूज ले लीजिए, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक एक इंटरवल ले लीजिए और सारी वैल्यूज इंक्लूड इसी में हो। नहीं, आप देखिए ये इनफाइनेटली मैनी टर्म्स तक ये वैल्यूज चली जाएंगी। तो हमारे पास जब -π/2 टू π/2, सिर्फ ये ओपन इंटरवल में -π/2 π/2 की इससे बाहर भी ये वैल्यू जा सकती है -π/2 π/2, बट जो इसका हमारे पास डोमेन होता है वो डोमेन एक रियल नंबर ही है। और वो डोमेन रियल नंबर कैसे है कि ये आप सपोज कर लीजिए -1 1 -2 2 -3 2 3, ये तो x में, और ऐसे इसमें यहाँ पे क्या है जो डोमेन है वो रियल नंबर से है कि 1 -1 -2 2 और -3 3। तो ये सिर्फ क्या है डोमेन में रियल नंबर, इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर हो सकते हैं, और जो इसकी रेंज है वो कहीं भी इसको आपके पकड़ में नहीं आने वाली। तो इसे क्या रेंज को क्या कहेंगे -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल, और जो डोमेन है वो क्या है आपका रियल नंबर है। आई होप कोट इनवर्स इसका रेसिप्रोकल है, आपको ग्राफ से समझ आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट इस चैप्टर को करने के लिए हमारे पास कुछ 2-3 रूल्स है जो आपको जानने के लिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए। वो क्या है कि फर्स्ट में क्या है साइन इनवर्स x नॉट इक्वल टू साइन x का इनवर्स। बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को, कि वो लिख देते हैं साइन इनवर्स x को कई बार ऐसे करके लेते हैं साइन x का इनवर्स। नहीं, ये गलत है। और आप इनफैक्ट इसका मतलब तो ये होता है साइन x का इनवर्स इक्वल टू 1/sin x। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। सेकंड क्या है, व्हेन एवर नो ब्रांच ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज मेंशन, यदि कोई भी ब्रांच, जब कभी कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ब्रांच गिवन ना हो, तो इट मीन्स आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ दैट फंक्शन, उस फंक्शन की आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही निकालनी है। रेंज को आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं, रेंज ब्रैकेट में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पीवीबी। तो सेकंड क्या, द वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू होती है विच लाइज इन द रेंज, वो उसकी रेंज में लाइज करते हैं वो प्रिंसिपल वैल्यूज की डेट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आप अगर उसकी रेंज में प्रिंसिपल वैल्यू लाई कर रही हैं तो उसी को हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉल करते हैं। नेक्स्ट है 6 सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट। कुछ ऐसे रिजल्ट है जो हमें इस चैप्टर को करने के लिए 100% आपको चाहिए होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट के बिना आप इस चैप्टर को नहीं कर सकते। इन ये रिजल्ट आपको लर्न होने चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को सोल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फंडा ही ये है कि अगर इफ़ यू हैव आइडेंटिटी लर्न देन सोल्व दिस चैप्टर, इस पूरे चैप्टर को आप सोल्व कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से यदि आपको सारी आइडेंटिटीज लर्न है। कैसे, साइन इनवर्स -x अगर हो इसका थीटा, तो हम इसे राइट कर सकते हैं -sin इनवर्स x। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसीलिए मैंने एक स्लाइड पे 6 आइडेंटिटी को 2 ग्रुप में रखा है। ये फर्स्ट ग्रुप है और ये सेकंड ग्रुप है, और ये ग्रुप आपस में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहे हैं। यदि साइन इनवर्स का थीटा -x है तो माइनस बाहर आ जाता है और -sin इनवर्स x आप उसको राइट कर सकते हैं। tan में भी है साइन tan कोट, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में STC भी कह सकते हैं, STC साइन tan और कोसेक, साइन tan और कोसेक। और tan इनवर्स -x थीटा है, तो ये क्या है -tan इनवर्स x आप राइट कर सकते हैं। कोसेक इनवर्स में -x है तो इक्वल टू -कोसेक इनवर्स x लिख सकते हैं। बट यदि कोस इनवर्स में -x है, थीटा इसका माइनस का है, फिर आप इसको राइट करेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स x, ठीक है। और आप इसे
CCS भी कह सकते हैं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, इट मीन्स CCX। ठीक है, आप तो कोट इनवर्स माइनस एक्स को आप लिखेंगे पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स ब्रैकेट में इसका भी थीटा माइनस का है तो आप उसे भी राइट करेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। नेक्स्ट आइडेंटिटीज देखते हैं आप, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ये भी फर्स्ट आइडेंटिटी। इसी के टाइप की टेन और कोट का रिलेशन से बनते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, फिर सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। अगर आपके पास सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स है, मतलब थीटा सेम है दोनों में, तो आप उसके प्लेस पे पाई बाई टू राइट कर सकते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स के प्लेस पे आप पाई बाई टू। नेक्स्ट आइडेंटिटी है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में वन माइनस एक्स वाई। फिर क्या है, टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स वाई। देखिए यदि माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, इसमें प्लस था तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। फिर कुछ सम रिजल्ट ये भी है, टू टेन इनवर्स एक्स, ये तीनों ही टेन इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी है। जहाँ भी टू टेन इनवर्स हो और आपको कोई साइन या किसी वैल्यू निकालनी हो तो आप ये इवेलेट कर, मतलब यहाँ पे पुट कर सकते हैं प्लेस ऑफ द टू टेन इनवर्स एक्स के प्लेस पे। तो साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स माइन ब्रैकेट में वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। और देखिए मैंने वे सारी आइडेंटिटीज लिखी हैं जो इस चैप्टर में आपको नीडली एक एक क्वेश्चन में जरूर आपको नीड होगी। एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज नहीं लिखे, अगर आपको ये सारी आइडेंटिटीज आती है तो आप डेफिनेटली इस पूरे चैप्टर को क्लियर बहुत आसानी से क्लियर कर लेंगे। अब ये साइन 3x की एक आइडेंटिटी है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, और कोस 3x की एक आइडेंटिटी है, 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। साइन में 3 साइन एक्स पहले आते हैं और कोस में क्यूब वाली टर्म पहले आते हैं, 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से आइडेंटिटी समझ आ रही होगी, और ये आइडेंटिटी समझ आए तो बेहतर है, क्योंकि इन्हीं आइडेंटिटी के बेस पे टिका हुआ है पूरा चैप्टर। अगर ये आइडेंटिटी आपको लर्न है तो ये चैप्टर बहुत आसानी से आप सोल्व कर लेंगे। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट और भी हैं, जैसे कोस 2x की 4 आइडेंटिटी है, और आप सपोज करिए कोस 2x है आपके पास, और आपको कोई फंक्शन कहीं में चाहिए होता है, साइन में चाहिए, तो आप पुट कर सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अभी आपके पास क्या है, कोस x की वैल्यू निकालनी है, तो इसके थीटा को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसके थीटा को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और कोस x के प्लेस पे आप 1 पुट कर सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। फुली चैप्टर को सोल्व करने के लिए इन आइडेंटिटी के बिना आप कर ही नहीं सकते। और ये कोस 2x और साइन 2x तो ऐसी हैं कि आप कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करेंगे तो ये आपको यूज मिलेंगी ही मिलेंगी। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, कहीं भी मिल जाता है, वो जरूरी नहीं इसी चैप्टर में हो, ये कहीं भी आपको मिल सकती है। फिर ये ऐसे ही आप ये आइडेंटिटी भी कोस 2x इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, कोस 2x इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोस 2x इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स कोस एक्स, और साइन 2x की आइडेंटिटी होती है 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन 2x।